बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो डेंटल कैरीज के ऊपर है, जिसमें हम कैरीज के बारे में जो बेसिक कैरीज की डेफिनेशन है, कैरीज की जो थ्योरीज हैं, किस तरह से कैरीज होती हैं और इसकी जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, मतलब तमाम जो बेसिक चीजें हैं डेंटल कैरीज को लेके वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कैरीज। डेंटल कैरीज या कैरीज हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है? कैरीज कहते हैं किसे? कैरीज इज अ माइक्रोबियल disease of calcified tissues causing demineralization of the inorganic component and the destruction of the organic component of the teeth। अब ये चीज याद रखिए, कैरीज की डेफिनेशन में मेनली तीन चीजें। सबसे पहली चीज ये कि इट्स अ माइक्रोबायल डिजीज। माइक्रोबायल डिजीज का मतलब यहाँ से हमें ये चीज पता लग गया कि ये वो डिजीज है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि वायरस या बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। किस हिस्से की है? कैल्सिफाइड टिश्यू की है, वो हिस्सा जो कैल्सिफाइड है। ठीक है, तो पहली चीज हमें ये पता लगी कि माइक्रोबियल डिजीज ऑफ द कैल्सिफाइड टिश्यू है। दूसरा जो पॉइंट है हमें वो ये पता लगा कि किस तरह से होता है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है इसमें, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है। किसका? टीथ का। यानी कि कैरीज की डेफिनेशन में तीन मेन चीजें। पहली मेन चीज माइक्रोबियल डिजीज ऑफ द कैल्सिफाइड टिश्यू, टूथ का जो कैल्सिफाइड टिश्यू है उसकी माइक्रोबियल डिजीज, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसमें क्या होती है? डीमिनरलाइजेशन होती है ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो डीमिनरलाइज होना शुरू हो जाते हैं। और तीसरी चीज जो है डिस्ट्रक्शन होती है ऑर्गेनिक कंपोनेंट की। तो ये तीन बेसिक पॉइंट हैं कैरीज के। अब आते हैं थोड़ा सा और बेसिक बात अगर हम कर लें, कैरीज इज अ क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव डिजीज। कैरीज ऐसा नहीं है कि कभी भी अचानक से हो जाएगी, ये क्रॉनिक डिजीज है और यानी कि कहने के दायमी और प्रोग्रेसिव है, यानी कि आराम आराम से होती है और फिर ये बढ़ती रहती है। आराम एकदम से नहीं होगी, आराम आराम से होगी और फिर आगे बढ़ती रहेगी, प्रोग्रेसिव है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेंटल डिजीजेज, सबसे कॉमन डेंटल डिजीज है ये। कॉजेज टूथ डिके बेस्ड ऑन मल्टीफैक्टोरियल एटियोलॉजी। ये टूथ का डिके करवाती है, तबाही करवाती है, दांत को तोड़ती है। और मल्टीफैक्टोरियल एटियोलॉजी, एटियोलॉजी कहते हैं किसी भी डिजीज के रीजन को। सही है, कॉज ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड एटियोलॉजी। सही है, किस तरह से एक डिजीज हो रही है। सही है, क्यों हो रही है, सॉरी, एटियोलॉजी इज व्हाई द डिजीज इज हैपनिंग, क्यों हो रही है। सही है, एटियोलॉजी रीजनिंग की तरफ चला जाता है किसी भी डिजीज का। तो मल्टीफैक्टोरियल रीजन है, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं कैरीज में। प्लाक एंड ऑरल बैक्टीरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ कैरीज। तो जो प्लाक है और ओरल बैक्टीरियाज हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे किसी भी डेंटल कैरीज को स्टार्ट करने में, इनिशिएट करने में और फिर उसको आगे बढ़ाने में, उसकी प्रोग्रेशन में। ये कुछ पिक्चर्स हैं डेंटल कैरीज की, जो आगे हम अभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, जैसे हमने पीछे बात की कि मल्टीफैक्टोरियल है, इसकी जो एटियोलॉजी है उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे चीजें इन्वॉल्व होती हैं जो मिलकर डेंटल कैरीज करवाती हैं। तो चार मेन फैक्टर हैं डेंटल कैरीज में। पहली चीज है होस्ट या टूथ। ऑब्वियसली किसी दांत के ऊपर ही होगा और वो दांत किसी इंसान के अंदर ही होगा, मुंह में लगा हुआ होगा। तो पहली चीज होस्ट या टूथ की आ गई। दूसरी जो चीज है वो टाइम की आती है। तीसरी जो चीज है वो बैक्टीरिया। और चौथी चीज जो है वो डाइट की आ जाती है, या आप इसको यूं कह सकते हैं कि होस्ट, डाइट, बैक्टीरिया एंड टाइम। ये चार चीजें ऐसी हैं जो एक साथ मिलके कैरीज करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टूथ है, उसके ऊपर आप जब डाइट लेते हो, कोई भी स्टिकी फूड जैसे कि चॉकलेट वगैरह है या ब्रेड वगैरह है, कोई भी ऐसी चीज है, जूसेस है, कोल्ड ड्रिंक्स है या टॉफीज हैं, आपने ये चीजें ली, बिस्किट्स हैं जो दांत पे चिपके रह गए, आपने डाइट ली, उस डाइट ने बैक्टीरिया रिलीज किए, होस्ट होगा, दांत होगा, उसके ऊपर डाइट आ गई जैसे कि हमने डिस्कस किया, उस पर बैक्टीरिया ने असर किया। और जैसे ही टाइम का इन्फ्लुएंस होगा, विद टाइम क्या होगा कि वहां पे कैरीज हो जाएंगी। तो ये चार मेन फैक्टर्स हैं, होस्ट यानी कि टूथ, उसके ऊपर डाइट का असर, डाइट्स के ऊपर जो है डाइट के फ्रेगमेंट्स के ऊपर बैक्टीरियाज आएंगे और फिर विद टाइम वहां पे डेंटल कैरीज हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट जो है हम अब डिस्कस करेंगे
कैरीज की क्लासिफिकेशन और इसकी जो है बहुत सारी और इसकी बेसिक चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे।